जब हम अपने असली चेहरे को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत करते हैं तो एक अजीब सा डर और आज़ादी दोनों साथ साथ महसूस होती है। खलील जिब्रान की किताब द मैडमैन हमें इसी भीतर की जंग की कहानी सुनाती है, जहां नकाब गिरते हैं, सच सामने आता है और हम समझते हैं कि असली पागलपन क्या है। इस सफ़र में हम पाते हैं अपनी असली आवाज़, अपनी असली पहचान। आज की इस चर्चा में हम उस किताब के उन पन्नों को खोलेंगे जो हमें इंसान होने की सारी जटिलताओं के बीच सादगी, प्रेम और सच्चाई की राह दिखाते हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, जहां हर मुखौटा गिरता है और असलियत चमक उठती है। यहाँ से शुरू होती है एक नई सोच, एक नई समझ अपने सच के साथ जीने की। अगर आप तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं और द मैडमैन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। पहला चैप्टर है जब मुखौटे उतरते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जब कोई इंसान कहता है, मैं पागल तब बना जब मेरे सारे मुखौटे चोरी हो गए। ये सुनते ही दिल जैसे हल्का सा हिल जाता है। हम सब ने ना जाने कितने चेहरे बना रखे हैं, घर के लिए एक, ऑफिस के लिए एक, सोशल मीडिया के लिए एक। बाहर हम मुस्कुराते रहते हैं लेकिन अंदर कहीं गहरी चुप्पी होती है। सोचिए, अगर एक दिन ये सारे मुखौटे अपने आप उतर जाएं और धूप पहली बार आपके असली चेहरे को छू ले, क्या आपको डर लगेगा या फिर लगेगा कि अब सच में आज़ाद हो गए? कभी कभी लगता है नॉर्मल दिखने के चक्कर में हम अपनी असली पहचान से दूर होते जाते हैं। हम अपने दिल की आवाज़ दबा देते हैं बस इसलिए कि दुनिया हमें अपनाए, और यही दूरी, यही बनावटीपन हमें अंदर ही अंदर थका देता है। तो असली सवाल ये है, पागल वो है जो अपने सच के साथ पकड़ लिया जाए, या समझदार वो जो अपने मुखौटे को संभाल कर बड़ी सफाई से लगाए रखे है? दूसरा चैप्टर है ईश्वर सीमाओं से परे। जिब्रान का ईश्वर किसी एक जगह, किसी एक रूप या किसी एक नियम में बंधा नहीं है। वो मंदिर की घंटी की गूंज में भी है और उस बूढ़ी अम्मा की मुस्कान में भी, जो बस स्टॉप पर खड़े एक अनजान बच्चे को पानी पिला देती है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है, जिब्रान ईश्वर को डर से नहीं बल्कि प्रेम से पहचानते हैं। हम अक्सर उलझ जाते हैं, कौन सा धर्म सही है, कौन सा कर्म पवित्र है। इन बहसों में वो मुलायम शांत सा एहसास कहीं पीछे छूट जाता है, जो एक छोटे से अच्छे काम में, एक सच्चे माफ करने के पल में या किसी की आंखों में झलकते अपनापन में ठहर जाता है। और कभी कभी बिना किसी पूजा की तैयारी के, बिना किसी शास्त्र खोले, अचानक कोई पल दिव्य हो उठता है। जिब्रान कहते हैं, वही है वो जिसे तुम हर जगह ढूंढते फिरते हो। रिश्तों का सच और हमारी घबराहट। द मैडमैन की छोटी छोटी कहानियां ऐसे हैं जैसे पानी में कंकड़ गिरा हो, धीरे धीरे फैलती लहरों की तरह असर करती है। दोस्ती की बात हो तो हम सब चाहते हैं कि कोई हमें पूरी तरह समझे, लेकिन सच तो यह है कि हम अक्सर खुद को भी पूरी तरह नहीं खोल पाते। डर लगता है, अगर मैंने अपनी कमजोरियां दिखा दी तो कहीं वो मुझे कम तो नहीं समझेंगे। जिब्रान हमें ऐसा आईना दिखाते हैं। हम रिश्तों में सच चाहते हैं पर उसी सच से घबराते भी हैं। ये डर धीरे धीरे बन जाता है एक मुखौटा, जहां हम बस ठीक ठाक बने रहने की सीख लेते हैं और असली ठीक होने की कोशिश छोड़ देते हैं। शायद इसी डर से हम पागल कहलाने से बचते हैं, क्योंकि जो सच बोलेगा अक्सर किसी की उम्मीद के खिलाफ ही जाएगा। यह कहानी हमारे उस रिश्ते की तरह है जहां हम सच के नाम पर डर और झिझक के साथ जी रहे हैं। कभी कभी सच बोलना इतना मुश्किल होता है कि हम खुद को अधूरा समझने लगते हैं। लेकिन क्या सच में अच्छा रिश्ता ऐसा नहीं होता कि हम अपने पूरे सच के साथ आपस में रहें? जैसे जिब्रान कहते हैं, असली अपनापन और समझ इसी में है, भय के नहीं। यहाँ तक कि अगर उतनी साफ सुथरी दोस्ती ना हो फिर भी वो दिल से होती है। आप कैसे सोचते हैं? क्या आपने भी कभी ऐसे रिश्तों का अनुभव किया है जिनमें खुलकर अपने सच को कहने से घबराहट भी थी, पर फिर भी वो आपके लिए खास थे? समाज और नॉर्मल की परिभाषा। कभी कभी लगता है नॉर्मल होना सच में कोई सच्चाई नहीं है, ये बस एक सामूहिक समझौता है। जो बात सब मान ले वही सामान्य कहलाती है। लेकिन जिब्रान एक सवाल फेंकते हैं, इतना सीधा और इतना गहरा, अगर पूरे शहर का पानी बदल जाए और सबका होश चला जाए तो उस शहर में अकेला होश में रहने वाला पागल कहलाएगा या समझदार? सोचिए, हम कितनी बार भीड़ के साथ बस इसलिए चलते हैं क्योंकि अकेले चलना डरावना होता है। सच हमेशा शुरुआत में अजनबी लगता है। नया विचार पहले हंसी और तानों का शिकार होता है, और हर असली बदलाव पहली नजर में पागलपन ही लगता है। शायद पागलपन और आजादी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ समाज का ठप्पा और दूसरी तरफ आत्मा का
हल्कापन, प्रेम, क्षमा और सादगी। जिब्रान की दुनिया में प्रेम कोई भारी भरकम चमकदार चीज नहीं है। वो साधारण है मगर कमजोर बिल्कुल नहीं। वो सच का हाथ थामता है और अहंकार को किनारे रख देता है। इस किताब का सबसे खूबसूरत एहसास यही है, सच्चा प्रेम आपको छोटा नहीं करता बल्कि इतना बड़ा बना देता है कि आप क्षमा कर सके, इंतजार कर सके और कभी कभी पीछे भी हट सके ताकि सामने वाले की रोशनी पूरी चमक से जल सके। जिंदगी में हम बहुत कुछ चाहते हैं, करियर, पहचान, तालियां, पर जब रात ढलती है और हम अपने आप से मिलते हैं तो सुकून सिर्फ सादगी देती है। वही सादगी जो कहती है जो है जैसे है उसे बिना दिखावे पूरी सच्चाई से जी लो। अंदर की आवाज वर्सेस बाहरी शोर। द मैडमैन हमें बार बार वापस ले जाता है उस धीमी लेकिन लगातार बोलती आवाज के पास जो हमारे भीतर रहती है। बाहर की दुनिया बहुत तेज है। न्यूज के हेडलाइंस, फोन के नोटिफिकेशन, लोगों की राय, ताने, तुलना, इतना शोर है कि अपनी ही धड़कन सुनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिब्रान जैसे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ठहरो, अगर सच में जानना है कि तुम कौन हो तो पहले सुनना सीखो। तुम खुद से क्या कहते हो यह आसान नहीं है। इसमें सन्नाटा भी है, अकेलापन भी, कभी कभी तकलीफ भी। लेकिन इसी रास्ते के अंत में थोड़ी सी रोशनी है जहां तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे असली तुम से होगी। और शायद तब तुम्हें लगे पागल कहलाना इतना बुरा भी नहीं अगर कीमत में तुम्हारी सच्चाई मिल रही हो। आज की जिंदगी में द मैडमैन अब सवाल उठाता है, ये सब हम अपनी तेज रफ्तार भाग दौड़ वाली जिंदगी में कैसे जिए। जिब्रान की सोच शायद हमें यही सिखाती है, छोटी छोटी शुरुआत से, जैसे किसी एक रिश्ते में पूरी ईमानदारी की कोशिश करना, किसी एक डर का सामना करके टिके रहना, हर दिन 5 मिनट अपने फोन से दूर बैठना और बस अपनी सांसों को सुनना, किसी अनजान की मदद करना बिना फोटो खींचे, बिना दिखावे के। और सबसे अहम बात, जब अगली बार कोई आपको आपके सच के लिए अलग कहे तो मुस्कुरा कर सोचिए, हो सकता है ये मेरी आज़ादी का पहला कदम है। छोटे छोटे कदम असली खुद से जुड़ने की राह है। यही द मैडमैन की असली सीख है, अपने सच के साथ जीना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये राह आसान नहीं है लेकिन सबसे जरूरी है क्योंकि असली आज़ादी वहीं मिलती है। दोस्तों, द मैडमैन कोई उपदेश नहीं देता, वो बस एक खिड़की खोल देता है। बाहर की हवा ठंडी भी लग सकती है, तेज भी, लेकिन उस हवा में एक सच्चाई है जो भीतर की घुटन को धीरे धीरे साफ कर देती है। अगर आज की इस बातचीत में आपको कहीं अपना अक्स दिखाई दिया हो तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। किताब उठाइए, कुछ पन्ने पढ़िए और उससे भी जरूरी खुद से कुछ सवाल पूछिए। कौन सा मुखौटा आपके लिए सबसे भारी है? किस सच को कहने से आप सबसे ज्यादा डरते हैं? और क्या आप तैयार हैं थोड़ी सी पागल आज़ादी के लिए? अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंचती है तो कमेंट में बताइए, आपके जीवन का वो कौन सा पल था जब लोगों ने आपको समझा नहीं लेकिन अंदर से आप पूरी तरह साफ थे। और हाँ, सच को छोटा मत होने दीजिए, खुद को नॉर्मल की कैद में नहीं, अपने सच की रोशनी में जीने दीजिए। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो रुख इनसाइड को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार भी हम साथ मिलकर अपने भीतर की खिड़कियां खोल सकें। धन्यवाद।